यूपी और एमपी में सुबह हो रही बारिश, 12 राज्यों में घना कोहरा। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट, राजस्थान बिहार समेत 6 राज्यों में हो सकती है बरसात। देश भर के ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, हिमाचल में भी कल से पेट्रोल डीजल की सप्लाई होगी बहाल, 80% पंप हो गए थे खाली। असम में बस ट्रक की टक्कर, 12 की मौत, 30 घायल, कोहरे के कारण हुआ हादसा। अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, जांच एजेंसी ने तीसरी बार सम्मन किया जारी। आप बोली चुनाव के पहले नोटिस क्यों। राम मंदिर परिसर में बनाए जाएंगे 13 और मंदिर, 6 पर कोटी के अंदर, 7 बाहर होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञ मंडप तैयार। देश में कोरोना के 24 घंटे में 602 मामले, 5 लोगों की मौत, एक्टिव केस 4000 के हुए पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात करेंगे उससे पहले 5 मिनट 25 खबरों पर एक नजर। लखनऊ निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरे, आर्य नगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से हादसा। थाना क्षेत्र के आर्य नगर में यह हादसा हुआ है। बिल्डिंग गिरने से बगल के मकानों में भी आई दरार। लखनऊ के इंदिरा भवन में गार्ड की पिटाई, कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने पीटा। सुरक्षा गार्ड की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। कर्मचारी नेता गार्ड को गिरा कर पीटता हुआ आया नजर। देहरादून चुनाव को जीतने की तैयारियों में जुटी बीजेपी, कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों की हुई बैठक। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का आयोजन होगा। कश्मीर से यूपी तक कड़ाके की ठंड, कश्मीर में 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। यूपी में ठंड के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। आईएमडी का पूर्वानुमान, 5 जनवरी तक छाया रहेगा घना कोहरा। ठंड की चपेट में उत्तर भारत, बारिश के चलते गलन हुई तेज, स्कूल बंद। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ में सुबह से ही बारिश और घना कोहरा। कानपुर में सर्द हवाओं के साथ जोरदार बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट, काफी ठंडा हुआ मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रयागराज में रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर। मेजर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत रामनगर में भी तैयारियां तेज। राम भक्तों द्वारा घर घर जाकर अक्षत और पत्रक वितरण का कार्य शुरू। वाराणसी में ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर आज होगी सुनवाई। और हिंदू पक्ष बोला हार्ड कॉपी ना मिली तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, मुस्लिम पक्ष भी तैयार। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोधपुर दौरा और पलासनी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सद्य श्री चिड़ियानाथ जी का आसन पलासनी में भी यहीं पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक। सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू होगी बैठक। बैठक में ऊर्जा विभाग के विभिन्न प्रस्तावों पर होगी चर्चा। देहरादून में चुनाव को जीतने की तैयारी में जुटी बीजेपी, कल दून में बीजेपी के सभी मोर्चा के पदाधिकारी भी बैठक में शामिल। 7 जनवरी को रणनीतिक बैठक का आयोजन होगा। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शिरकत करें। कानपुर में नए साल के तीसरे दिन मौसम ने ली करवट। सर्द हवाओं के साथ कोहरे और बारिश के डबल अटैक से जनजीवन अस्त व्यस्त। आईएमडी ने 5 दिनों तक कोल्ड डे का जारी किया अलर्ट। ग्यारसपुर में ठंडी हवाओं के चलते पूरे क्षेत्र में शीतलहर का प्रकोप, कड़ाके की ठंड, जल उठे अलाव। 3 दिनों से मौसम खराब होने के चलते छाया रहा घना कोहरा। अयोध्या में 17 को सार्वजनिक होगी रामलला की नई मूर्ति। अयोध्या जनपद से निकाली जाएगी शोभा यात्रा। अचल मूर्ति को कराया जाएगा नगर प्रणाम ट्रस्ट सार्वजनिक करेगा रामलला की नई मूर्ति। लखनऊ के मेट्रो विस्तार योजना पर अखिलेश यादव का ट्वीट आया सामने। सीएम योगी की लखनऊ मेट्रो विस्तार योजना पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। लखनऊ में चारबाग स्थित पेट्रोल पंप का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम सूरपाल गंगवार। राजधानी के पेट्रोल पंपों का डीएम कर रहे हैं निरीक्षण। देवबंद में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, 25,000 के इनामी बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। मुठभेड़ में एक गैंगस्टर गोली लगने से हुआ घायल और मौके पर देसी तमंचे और बाइक हुए बरामद।
बाराबंकी में फिर दिया खूंखार दिखा तेंदुए ने मड़ैया के अंदर सोते हुए मजदूर पर किया अटैक। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने के लिए शुरू की कॉम्बिंग। रुक करते हैं देश की बात का, कई अहम खबरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। आईपीएस पद्मजा चौहान को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अतिरिक्त यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की यह जिम्मेदारी अतिरिक्त प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस पद्मजा चौहान को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 1989 बैच की आईपीएस अफसर हैं, अधिकारी हैं, जिन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो पद्मजा चौहान 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें अतिरिक्त प्रभार की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ से यह अहम खबर सामने आ रही है। तो एडीजी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बढ़ते आगे, पीलीभीत विकास भवन में हुई मारपीट। डीपीआरओ कार्यालय के अंदर यह मारपीट हुई है। आपको बता दें डीपीआरओ कंसल्टेंट इंजीनियर के बीच मारपीट हुई। तो किसी बातचीत को लेकर यह विवाद इतना बढ़ गया कि यह मारपीट में तब्दील हो गया। कंसल्टेंट इंजीनियर के सर में गंभीर चोटें आई हैं। मारपीट के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तमाम आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। पीलीभीत के विकास भवन कार्यालय का यह पूरा मामला है। कंसल्टेंट अधिकारी के सिर में गंभीर चोट आई। इस मारपीट के दौरान प्रशासनिक अमले की मौके पर मौजूदगी। इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल फिलहाल इस पूरे मारपीट की वजह क्या कुछ रही, तो पीलीभीत विकास भवन का ये पूरा मामला। तो डीपीआरओ कार्यालय के अंदर ये पूरी मारपीट हुई। डीपीआरओ कंसल्टेंट इंजीनियर के बीच मारपीट। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखीमपुर खीरी से अहम खबर। नशे में धुत बाइक सवार बदमाशों की दबंगई सामने आई है। बोरिंग मिस्त्री को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो शराब पी रहे लोगों का विरोध करना ऐसे भारी पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और हरियाणा से लखीमपुर खीरी आया हुआ था ये युवक। घटना से इलाके में सनसनी है। तो दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठ घाट रोड की ये घटना बताई जा रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें पुलिसकर्मी को मुफ्त की चाय पीने का शौक लग गया और ढाबा संचालक द्वारा चाय के पैसे मांगने पर अभद्रता की इस सिपाही ने ढाबा संचालक से गाली गलौज भी कर दी। तो चाय के पैसे मांगने पर सिपाही ने ढाबा संचालक को धमकाया भी। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वाकया कैद हो गया। रात में बगैर वर्दी सिविल ड्रेस में घूमता नजर आया ये सिपाही और इससे पहले भी सिपाही पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। निघासन कोतवाली में तैनात है ये सिपाही, जिसका नाम दिनेश बताया जा रहा है। निघासन कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला।
वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच अमरोहा से आपको खबर बता दें, प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी को गोली मारी गई। गोली लगने से लड़के की मौत हो गई और गांव का ही ये बताया जा रहा है, गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। लड़की समेत 4 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। ताबड़तोड़ गोलियों से गांव में दहशत का माहौल। तो सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना सैंद नगली क्षेत्र के ढक्का मोड़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मेदार प्रेमिका के परिजनों को माना गया। 4 के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। हालांकि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखना होगा। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल। तो गांव में प्रशासनिक अमला घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थाना सैंद नगली क्षेत्र का पूरा मामला, प्रेम प्रसंग का मामला, जिसके चलते प्रेमी को गोली मारी गई और 4 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। प्रेमिका के परिजनों पर यह आरोप। बढ़ते आगे, इस बीच एटा से खबर सामने आ रही है। ठंड ने बढ़ाई छात्रों की मुसीबत। गांव से शहर विद्यालय जाते समय छात्रों ने मांग की। इंटर कॉलेज की छात्रों ने अवकाश की मांग की और जनपद में 1 से 8 तक के बच्चों का अवकाश घोषित किया जाए। ठंड में छात्रों ने डीएम से अवकाश की इच्छा जताई, क्योंकि लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिलाधिकारी से इन छात्रों ने अवकाश की मांग की। गांव से शहर जाना पड़ता है, विद्यालय ये छात्र जाते हैं ऐसी कपकपाती ठंड में, जिसके चलते अवकाश की मांग की। एटा से अहम खबर सामने आ रही है। ठंड ने छात्रों की मुसीबत और मुश्किलें बढ़ा दी है। जिस तरीके से लगातार ये ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम का मिजाज बदला है। ऐसे में गांव से जो शहर पढ़ने के लिए छात्र जाते हैं, उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। ऐसी ठंड में स्कूल जाना, 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अवकाश की मांग की थी जिलाधिकारी से। बढ़ते आगे, चित्रकूट से अहम खबर। सर्विलांस पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 माह तक जिले में गुम हुए 125 मोबाइल बरामद किए गए हैं। प्रार्थना पत्रों के आधार पर वापस किए गए मोबाइल पाकर मोबाइल स्वामियों के चेहरे खिल उठे। 18 लाख इनकी कीमत बताई जा रही है। जो मोबाइल गुम हुए थे, एसपी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी साझा की है। गुम हुए मोबाइल की कीमत लगभग 18 लाख रुपए आंकी जा रही थी। जिनके मोबाइल गुम हुए, सर्विलांस के जरिए इन्हें बरामद किया गया और फिलहाल मोबाइल स्वामियों को उनके मोबाइल सौंपे गए। तो एसपी ने इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की। 125 मोबाइल हैं जिन्हें बरामद किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच बागपत से खबर, 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी को कोर्ट ने 8 साल के बाद सजा सुनाई है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। पूरे मामले में 7 गवाह पेश किए गए। इस मामले में एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट संजीव कुमार ने सजा का ऐलान किया है। तो आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 8 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे मामले में 7 गवाह पेश किए गए थे। तो एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट संजीव कुमार ने सजा का ऐलान किया है कि सजा सुनाई है आजीवन कारावास की सजा। तो 8 साल बाद इस मामले को लेकर कोर्ट का ये फैसला सामने आया है और 25,000 का अर्थदंड लगाया गया है। डीजे स्पेशल संजीव कुमार जी के द्वारा सरकार बनाम विजेंद्र उप वीरेंद्र की पत्रावली थाना बालेने की, उसमें अभी उसको आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना, और जुर्माना ना अदा करने पर 1 साल का कारावास। हमारी तरफ से इसमें 7 गवाह पेश हुए थे और दिनांक 6/12/16 को शाम के समय एक 8 साल के बच्चे के साथ में उसने दुष्कर्म कर उसकी हत्या की थी और मान्य न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को आज आजीवन कारावास और 25,000 का जुर्माना और जुर्माना ना अदा करने पर 1 साल का कारावास किया। रुक करते हैं अगली खबर का। बदायूं से अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस ने 50 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं और 500 के 50 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। 3 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदायूं के सहसवान में नकली नोटों का ये कारोबार करते थे। आरोपियों के पास से नकली रुपए छापने वाली मशीन भी बरामद की गई। आरोपियों ने 5 सालों में 5 करोड़ नकली करेंसी खपाई। अब तक 5 करोड़ के नकली नोट बाजार में खपाए गए हैं। आरोपी बदायूं के सहसवान में ही रहने वाला बताया जा रहा है। दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तारी की गई है। 50 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ इसे पकड़ा गया। तो दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तारी की गई है और साथ ही 50 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। बदायूं से ये अहम खबर। बढ़ते आगे चंदौली का रुख करते हैं। चंदौली से अहम खबर, लुटेरी दुल्हन को संरक्षण देने वाला सिपाही को जेल भेजा गया है। शादी का झांसा देकर आभूषण पैसे की लूट की जाती थी और लुटेरी दुल्हन गैंग से वसूली करता था। आरक्षी अनुज कुमार सिंह सदर कोतवाली पुलिस ने लुटेरी गैंग का खुलासा किया है। जांच में गैंग को संरक्षण देने वाला सिपाही भी जेल भेजा गया और एसपी ने सिपाही अनुज कुमार सिंह को गिरफ्तार कराया है। सिपाही को निलंबित किया गया। साहबगंज थाने में तैनात था ये गिरफ्तार सिपाही। तो चोर को पकड़ने की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी वो खुद इसमें संलिप्त पाया गया। इस गैंग के साथ वसूली का काम करता था। हालांकि अब गिरफ्तार कर इस सिपाही को जेल भेज दिया गया है। दिनांक 28 दिसंबर को चंदौली पुलिस के थाना चंदौली द्वारा शादी का झांसा देकर छद्म नाम से शादी कराने वालों के जालसाजों के गिरोह को प्रकाशित करते हुए कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई थी। विवेचना के दौरान 2 व्यक्तियों का नाम और प्रकाश में आया, उनकी गिरफ्तारी की गई। इसी क्रम में विवेचना के दौरान चंदौली जनपद के थाना साहबगंज पर नियुक्त
आरक्षी अनुज कुमार सिंह का नाम प्रकाश में आया। इनकी उन जालसाजों के गैंग के साथ संलिप्तता पाई गई। ये पूरी तरह से उस गैंग के गलत कामों में मदद करते थे और उनको संरक्षण प्रदान करते थे। आपराधिक संलिप्तता पाए जाने के पश्चात इनको निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 रुपए के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया बदमाश को गिरफ्तार। बदमाश पर करीब 10 मुकदमे पहले से हैं दर्ज। बदमाश को इलाज के लिए कराया गया भर्ती। अवैध असलाह, कारतूस, बाइक बरामद। सीओ पूर्णिमा सिंह ने घटना की जानकारी दी है। सीओ पूर्णिमा सिंह ने घटना की जानकारी दी। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आज दिनांक 3/1/2024 की देर रात्रि थाना जहांगीराबाद पुलिस मुखबिर की सूचना पर जहांगीराबाद अमरगढ़ मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान पुलिस के द्वारा एक संदिग्ध बाइक सवार 2 व्यक्तियों को रुकने का इशारा किया गया। इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है एवं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया है। घायल बदमाश की पहचान इरशाद शेखजादा पुत्र दिलशाद शेखजादा निवासी ग्राम चमरोआ थाना मुंडा पांडे जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई है। भारत का परम वैभव अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या धाम से पूजित अक्षत वितरण अभियान के तहत कामगंज नगर में राम भक्तों द्वारा ढोल नगाड़े व बाण बाजों के साथ एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ आरएसएस के जिला प्रचारक प्रवीण जी, नगर प्रचारक चंद्रेश त्रिपाठी, एसडीएम यदुवंश कुमार वर्मा, चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार, वरिष्ठ भाजपा नेत्री डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल आदि लोगों द्वारा भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर किया गया। विशाल अक्षत कलश यात्रा शिवाला भवन से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों पर भ्रमण करते हुए शिवाला भवन पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। अक्षत कलश यात्रा के दौरान विशाल एवं भव्य से सज्जित रथ पर विराजमान श्री राम की आकर्षक झांकी के आगे हाथों में केसरिया ध्वज लेकर जय श्री राम के जोरदार उद्घोष के साथ नृत्य करते चल रहे राम भक्तों से पूरा वातावरण राममय दिखाई दे रहा था। बाराबंकी जिले में देवा थाना क्षेत्र के नरगेसबाऊ गांव में एक परिवार को छेड़खानी का मुकदमा वापस न लेना महंगा पड़ गया, क्योंकि दबंगों ने जेल से छूटने के बाद पीड़ित लड़की के भाइयों पर जानलेवा हमला बोल दिया। दरअसल दबंग लगातार पीड़ित परिवार पर छेड़खानी का मुकदमा लेने का दबाव बना रहे थे, लेकिन पीड़ित परिवार ने ऐसा नहीं किया, जिससे नाराज दबंगों ने पीड़ित लड़की के भाइयों का कट्टा चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या मामला हुआ, किस वजह से आपको मारा पीटा? कोई सर मेरी बहन थी सर, उसको सर छेड़खानी के आरोप में सर हम लोग FIR कराए थे। उसके साथ उसने छेड़खानी की थी, तो उसी में सर FIR कराए थे। तो ये लोग बोल रहे थे कि केस वापस ले लो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा तुमको। तो उसी के चलते सर अभी सर एक बार पहले एग्ज़ाम देने गए तो वहाँ सर हमको रोक कर मारे। उस बार हमने इंदिरा नगर में सर एप्लीकेशन दी। इस वजह से हुआ ये, इसका लड़का एक बार आशीष जाकर मेरी भाई की लड़की को छेड़ा
उसका मैंने केस कराया जेवा थाने में, वो दर्ज हुआ। उसी के चलते वर ये हर बार में लड़कों को घर वालों को धमकी दे रहे हैं। देखिए, इस संबंध में समुचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विवेचना का समुचित एवं सघन पर्यवेक्षण करने हेतु COCT को बताया गया है, निर्देशित किया गया है, और जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के उपरांत उनके विरुद्ध भी तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बाराबंकी जिले में पिछले एक हफ्ते से खूंखार तेंदुए की दहशत है। बीते 27 दिसंबर से तेंदुए ने जिले के अलग अलग क्षेत्र में दहशत मचा रखी है। देर रात तेंदुआ नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में दिखा। इस गांव में स्थित एक ईंट भट्टे पर सो रहे मजदूरों पर इस तेंदुए ने जानलेवा हमला किया। तेंदुए के हमले से ईंट भट्टे पर मौजूद मजदूरों में अफरा तफरी मच गई। साइड में हमारी बीबी पौड़ी रहे, दूसरी साइड में हम पौड़े रहन, तो बीबी के और बच्चे के बीच में है गिरी। जैसे गिरा तैसे हम 2 बार चिल्लाए, हाय दादा 2 बार चिल्लाए। तीसरी बार लड़के के हम अपने गोदी में ले लिया। फिर उसके बाद में चित्ती दिखानी, जैसे सांप की जैसे होती है ऐसे चित्ती दिखानी, और शेर जैसा दिखाना है। और कोई जानवर नहीं, बस शेर के अलावा हमका सब तो काहे ऊपर है कि 100% शेर है, बाकी और कोई नहीं है। बाराबंकी जिले में आवास विकास विभाग अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवास बना रहा है और इन्हीं आवासों की गुणवत्ता की जांच करने की बाराबंकी के जिलाधिकारी पहुंचे। डीएम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि आवास को बनाने में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। डीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जमकर लताड़ भी लगाई है। यहाँ तक कि डीएम ने आवास विकास के सुपरवाइजर के निलंबन की संस्तुति तक कर दी है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिट एंड रन केस में नए कानून को लेकर पूरे देश में ट्रक और बस ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी। ड्राइवरों की इस हड़ताल से पेट्रोल पंपों पर तेल की सप्लाई रुक गई और इसके चलते पंपों पर तेल लेने के लिए वाहनों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। बाराबंकी जिले में तेल किल्लत की अफवाह तक फैल गई। इस अफवाह के बाद पंपों पर लंबी कतारें लगना शुरू हो गई। आपका क्या नाम है आपका, और आज आप कितने का पेट्रोल या डीजल? मेरा नाम सक्षम नैन है, मैं बाराबंकी का निवासी हूँ। मैं 2000 रुपए का तेल डला रहा हूँ गाड़ी में। क्यों ऐसा? हमें शीतलहर और भीषण सर्दी को लेकर जनपद के फतेहगढ़ स्थित स्थायी आश्रय गृह का जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने आश्रय गृह से संबंधित सभी सुविधाओं, अलाव, कंबल, गर्म पानी, केयरटेकर, खाने आदि के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने सबसे पहले पुरुष डोरमेट्री में ठहरे अंतःवासियों से उनका कुशल क्षेम जाना, खान पान की जानकारी ली, रसोई के उपयोग के संबंध में चर्चा की। कामगंज फरुखाबाद रोड स्थित टेरिकॉन पर तेज रफ्तार से आ रही तमाकू लदी बुलेरो की पिकअप और कामगंज की तरफ सवारियां लेकर आ रही रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी। वही मौके पर एक 7 वर्षीय बच्चा और वृद्धा की मौके पर ही मौत हो गई। ई रिक्शे में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पिकअप का चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। साथ में से 2 पेशेंट जो है मृत अवस्था में लाए गए। एक अभय नाम का बच्चा है, लगभग उम्र उसकी 7 साल है, और माया देवी है, लगभग उम्र 22-60। उनको जो है प्राथमिक उपचार दिया गया है। इसमें से 4 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया और बाकी जो है उसका इलाज चल रहा है। टोटल कितने घायल हुए? टोटल 7 मरीज मेरे पास हैं।
खबर जालौन से है, जहां पर जिलाधिकारी का आदेश का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि जालौन में जिलाधिकारी के साथ कुठौन खंड विकास अधिकारी ने देर रात गौशालाओं का निरीक्षण किया। जालौन जनपद के डीएम राजेश कुमार पांडे के कड़े निर्देश के बाद अधीनस्थ अधिकारी दौड़ते नजर आ रहे हैं, तो वहीं गौशालाओं में स्थिति में भी सुधार दिखाई दे रहा है। भीषण शीतलहर में भी गौशालाओं में देर रात उप जिलाधिकारी जालौन के साथ ही खंड विकास अधिकारी सर्वेश कुमार रवि ने औचक निरीक्षण किया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जालौन द्वारा निर्देशित किया गया कि गौशालाओं में जाकर रातकालीन भ्रमण करें और वहां पर गौवंशों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लें। उसी के क्रम में आज मैं 3 गौशाला का निरीक्षण किया मेरे द्वारा गया, जिसमें सभी जगह सर्दी से बचाव के लिए पर्दे लगे पाए गए, तिरपाल की व्यवस्था पाई गई और हरा चारा साथ में दाना चोकर भूसा एवं साथ ही सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था भी पाई गई है। और यहाँ पर उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव और केयरटेकर को निर्देशित किया गया कि समय समय पर गौशालाओं निरीक्षण करते रहें और यहाँ पर गौवंशों के भरण पोषण की जो भी धनराशि है वो अच्छी तरीके से खर्च करें और उनको अच्छी तरीके से खिलाएं ताकि स्वास्थ्य गौवंशों का अच्छा बना रहे। गुरुग्राम में देखा तेंदुए का आतंक। नरसिंहपुर गांव में एक मकान में घुसा तेंदुआ में दिखाए रहायशी इलाके में दहशत। मौके पर पहुंची गुरुग्राम पुलिस और रेस्क्यू टीम। गुरुग्राम में दिखा तेंदुए का आतंक। रतलाम के इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह भीषण आग लग गई। रतलाम के अलावा इफ्का, नामली, धामनोद और सलाना के करीब 20 फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भिलाई से खबर, जहां पर कपड़ा व्यवसायी के निवास पर आग लग गई। कैंप तो स्थित एरिया में कंबल चादर का व्यवसायी का घर। आग में कंबल चादर जलकर हुए खाक। 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में कंबल चादर जलकर हुए खाक। दो 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भिलाई से खबर, जहां पर कपड़ा व्यवसायी के निवास पर लगी आग। कैंप 2 स्थित एरिया में कंबल चादर का व्यवसायी के घर पर लगी आग। राजनांदगांव में पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस विभाग द्वारा साल की हत्या, चोरी, लूटपाट का वार्षिक लेखा जोखा रखा। साथ ही साथ पुलिस विभाग अपराधों को कितना हल किया, इसकी भी जानकारी दी। राजनांदगांव एसपी मोहित गर्ग ने बताया कि अपराध में 20% की कमी आई है। एक्सीडेंट में घटने वाली घटनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि एक्सीडेंट से होने वाले घायल और मृत्यु होने वाले व्यक्ति की संख्या में भी काफी कमी आई है।
अपराधियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई में भी बढ़ोतरी हुई है। राजनांदगांव पुलिस ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाने के लिए पुलिस विभाग को एसपी मोहित गर्ग ने बधाई दी। इसके साथ ही एसपी मोहित गर्ग मीडिया के माध्यम से अपील की कि किसी भी जरूरी खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं हो रही। आज राजनांदगांव पुलिस द्वारा पिछले गत वर्ष में किए गए अच्छे कार्यों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें हम लोग राजनांदगांव पुलिस द्वारा जो पूरे पंजीबद्ध अपराध हैं उनमें करीब 22% की कमी पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आई है। साथ ही जो अपराधों का निकाल है उसमें भी बहुत वृद्धि हुई है। जहां तक रोड एक्सीडेंट्स की बात है, उसमें भी रोड एक्सीडेंट्स, घायलों की दर और मृत्यु दर तीनों में भारी कमी आई है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है पूरे पुलिसिंग और हेल्थ केयर सिस्टम का जो इसका समन्वय है। साथ ही जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, गुंडा बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। जिला बदर की कार्रवाई में भी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही इसी वर्ष में क्योंकि विधानसभा चुनाव थे तो सफलतापूर्ण शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने में भी पुलिस को सफलता मिली। ये इसी सभी विषयों के ऊपर आज पीसी रखी गई थी। साथ ही साथ एक अपील भी राजनांदगांव पुलिस की तरफ से हम लोग करना चाहेंगे कि जो भी भ्रांतियां, जो भी मिसकम्युनिकेशन लोगों के बीच में है कि असेंशियल कमोडिटीज़ जैसे पेट्रोल, गैस इत्यादि जिनकी सप्लाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। चांपा नायक नर्सिंग होम में उस समय हंगामा हो गया जब युवक से अंगूठे का इलाज कराने हॉस्पिटल पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे लेने के बाद मरीज का ऑपरेशन थिएटर में इलाज करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही मरीज की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही इलाज करने के कारण मरीज की मौत हुई। मृतक धनंजय साफ सड़कों का कहना है रहने वाला है और मड़वा पावर प्लांट में कार्यरत था। सूचना पर पुलिस भी पहुंची। परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाया। छोटी सी उंगली टूटी है, उसकी ऑपरेशन हो रहा था। हम लोग सुबह मामा जी से बात भी किए थे, उन्होंने कहा सब ठीक है। यहाँ जैसे कि मेरे भाई ने बताया सब सही चल रहा था। मेरे शासन से मांग है इस प्रकार की धांधली वाले हॉस्पिटल को बंद किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो भी नायक सर होंगे या फिर जो भी गोवर्धन साहू जो भी है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। डॉक्टर मेरे को बोला सब नॉर्मल है। ये लोग ऑपरेशन के लिए अंदर बुलाए हैं पापा को। अंदर बुलाने के बाद ये लोग कोई भी सही जानकारी मेरे को नहीं दे रहे हैं कि क्या किए हैं, कैसे किए हैं। इनका कहना है कि गोवर्धन साहू जो है वो इंजेक्शन लगाया है पापा को एंटीबायोटिक का, ऐसा हॉस्पिटल का कहना है। लेकिन पापा को रिएक्शन हुआ है और वो तुरंत डेथ हो गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। उसके बाद 1.5 घंटे तक मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गया था, बाहर बैठाया हुआ था। मैंने इनसे 4 बार पूछा, इन लोग कुछ नहीं बताया। ठीक, वो मरीज को कल चोट लगा था उसकी उंगली में, उसकी उंगली कट गई थी और उसका जो हड्डी है वो खिसक गया था उंगली का। ठीक है, तो उसको आज ऑपरेशन करके उसको वायर डालने के लिए बुलाया गया था। आज सुबह वो आया था, तो ऑपरेशन के पहले उसका तैयारी करना पड़ता है, तो उसमें उसको एंटीबायोटिक का डोज दिया गया था। ठीक, तो एंटीबायोटिक टेस्ट डोज दिया गया था, थोड़ा सा 0.5 ml देते हैं उसको। तो उस एंटीबायोटिक के टेस्ट डोज से उसको रिएक्शन हो गया था, तो उसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, पूरा बचाने के लिए जितना भी इंजेक्शन लगता है, जो भी CPR का प्रोसीजर है, सब कुछ किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको बचाया नहीं जा सका। उपायुक्त सोलन ने जिला में पेट्रोल डीजल की किल्लत को देखते हुए आदेश जारी किए। इन आदेशों के अनुसार छोटे वाहनों को 10 लीटर व बड़े वाहनों को 20 लीटर पेट्रोल डीजल दिया जाएगा, ताकि सभी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। वहीं जिला सोलन के अधिकतर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल की सप्लाई हो गई। करीब 30 टैंकर जिले के विभिन्न पेट्रोल पंपों में पहुंचा। हालांकि कुछ एक पेट्रोल पंप अभी भी खाली हैं। वहीं जिला सोलन में कई निजी वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। जिला में भी डीजल पेट्रोल की आपूर्ति पर थोड़ा असर हुआ था और कुछ लोगों ने पैनिक बाइंग कर ली। ज़्यादा खरीदने के लिए लोग बाज़ार में आ गए और पेट्रोल पंप के आगे लाइनें लग गई थी। जैसे ही 1 तारीख को हमें ये आभास हुआ था, तो हमें तुरंत पेट्रोल डीजल की राशनिंग के आदेश जारी कर दिए थे। उसके बाद थोड़ी स्थिति हमारे नियंत्रण में रही और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे ज़िला में लगभग 90 के करीब पेट्रोल पंप है। कल उनमें सिर्फ 10 पेट्रोल पंप ड्राई हुए थे, 80 पेट्रोल पंप्स अपना सर्विसेज प्रदान कर रहे थे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।